हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में, और ये भी डिस्कस किया था कि जो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन उसके अंदर कौन कौन से इवेंट्स आते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब कॉन्सेप्ट आता है जी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेसिकली, तो आप ये कहते हो जी ये जो है एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप होता है क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के अंदर, जिसके अंदर हम क्या करते हैं डिजायरेबल पोलन ग्रेन का यूज करते हैं, और जो स्टिग्मा है उसे हम पोलन ग्रेन के, या आप कहते हो जी जो ऐसे पोलन ग्रेन जो डिजायर्ड नहीं है, ठीक है, अनडिजायर्ड पोलन ग्रेन से प्रिवेंट भी करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है हमारे पास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे हम यहां डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। इट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। अब लॉजिक क्या है, अगर हम बात करें इसके पर्पस की, अगर हम बात करते हैं इसके पर्पस की, तो इसमें दो मेन लॉजिक होते हैं, दो मेन पर्पस है। सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम जो हम इसमें करते हैं वो क्या करते हैं, यूज ऑफ डिजायर्ड पोलन गेन करते हैं। इसमें हम जो हमें कैरेक्टर चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम पोलन गेन यूज करेंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है जी यूज ऑफ डिजायर्ड पोलन ग्रेन। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम, या प्रोटेक्शन ऑफ स्टिग्मा फ्रॉम अनवांटेड कंटेमिनेशन। तो इस केस में जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन है, इसमें बेसिकली हमारा जो मेन पर्पस होता है वो ये दो है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक तो डिजायर प्रोलिंगेन का यूज करेंगे, साथ ही साथ जो स्टिग्मा है उसे अनवांटेड, जो आपके पास कह लीजिए जो अनवांटेड कंटेमिनेशन है उससे प्रिवेंट करते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि इसके अंदर ये दोनों स्टेप करते कैसे, तो यहाँ बेसिकली इस प्रोसेस के अंदर दो स्टेप इंक्लूड होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है हमारे पास, जो सबसे पहला स्टेप आता है उसे हम कहते हैं इमैस्कुलेशन। अब कॉन्सेप्ट ये है कि इमैस्कुलेशन क्या होता है, तो इमैस्कुलेशन बेसिकली क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम बाइसेक्सुअल फ्लावर में से जो एंथर है उसे रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद उस फ्लावर को बेसिकली प्रोटेक्ट कर देंगे, कवर कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप है जिसे हम इमैस्कुलेशन कहते हैं, इसके अंदर क्या होता है, इन दिस प्रोसेस stamen is removed from bisexual flower। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमैस्कुलेशन। और जो सेकेंड स्टेप है हमारे पास उसे हम कहते हैं बैगिंग। तो जो बैगिंग का कॉन्सेप्ट है, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इमैस्कुलेटेड फ्लावर होता है उस इस इमैस्कुलेटेड फ्लावर को हम बेसिकली कवर कर देते हैं ताकि उसके ऊपर कोई दूसरा पोलन ना आ सके, अनवांटेड पोलन ना आ सके। तो उसे कवर करने के लिए हम जनरली जो यूज करते हैं, ठीक है, वो होता है बटर पेपर। ठीक है, बेसिकली जो बटर पेपर का जो बना पॉली बैग होता है हम उसका यूज करते हैं। तो इस केस में जो बैगिंग होती है, इसमें हम क्या करते हैं, इन दिस प्रोसेस जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर होते हैं
is covered by bag, usually made up of butter paper of सेम साइज। अब ये दो बेसिक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। इस टेक्निक में हम करते क्या है, सबसे पहले जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा उसका मेल पार्ट रिमूव कर देंगे ताकि उसके जो पोलन ग्रेन्स है वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे ना आ सके। उसके बाद जो इमेस्कुलेटेड फ्लावर होगा उस इमेस्कुलेटेड फ्लावर को हम कवर कर देंगे विद द हेल्प ऑफ अ बैग, ठीक है जी, ताकि उसके ऊपर कोई दूसरा जो फ्लावर है उसका पोलन ग्रेन ना आ सके। उसके बाद हम डिजायर्ड पोलन ग्रेन को उस स्टिग्मा के ऊपर क्या करते हैं, गिराएंगे, और उसके बाद जो भी होगी प्रोसेस जिसे हम कहते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, वो प्रोसेस प्रोसीड होगी, ठीक है। तो आगे की फर्दर प्रोसेस चलती है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब हमने जो लास्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में। उसमें हमने देखा था कि कैसे पोलन ट्यूब फॉर्म होती है। अब उसके बाद की जो प्रोसेस है वो डिस्कस करेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसे हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ये डबल फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए डिस्कस करेंगे आपके साथ डबल फर्टिलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को, ठीक है जी। चलिए, तो अब हम बात करेंगे आपके साथ डबल फर्टिलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो हमने डिस्कस किया था कि जो पोलन ट्यूब है वो एंटर कहाँ से करती है, वो किसी एक सिनर्जिड से एंटर करती है। और उस केस में जो पोलन ट्यूब होती है वो क्या लेके आती है, पोलन ग्रेन्स को लेके आती है। और पोलन ग्रेन्स में बेसिकली दो मेल गैमेट फॉर्म होते हैं जो हमने डिस्कस किया था। तो अब वो देखेंगे कि जो दोनों मेल गैमेट है उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो सबसे पहले हम अगर डायग्राम की बात करते हैं, डायग्राम बनाते हैं हम यहाँ पे। जो हमने डायग्राम बनाया था एनाट्रोपस ओव्यूल का, ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास। अब यहाँ पोलन ट्यूब फॉर्म होती है, और पोलन ट्यूब जो ये बेसिकली यहाँ प्लेसेंटा के थ्रू अटैच होता है, ये ओवरी के अंदर है। पोलन ट्यूब ऐसे एंटर करती है माइक्रोपाइल से। अब इस पोलन ट्यूब के अंदर बेसिकली दो मेल गैमेट होते हैं जो जेनेटिव सेल के डिवीजन से बनते हैं। अब ये दोनों ही मेल गैमेट एंटर करते हैं आगे। अब जो पोलन ट्यूब एंटर होती है वो किसी एक सिनर्जिड से एंटर करती है, और जिस सिनर्जिड से एंटर करते हैं उस सिनर्जिड को हम कहते हैं डीजेनरेटिव सिनर्जिड। अब मान लीजिए दोनों ही मेल गैमेट एंटर करते हैं किसके अंदर, तो सबसे पहले इस एम्ब्रियो सैक के अंदर जिसके अंदर बेसिकली सिनर्जिड सेल है वहां से पोलन ट्यूब एंटर करेगी। अब जब पोलन ट्यूब यहाँ एंटर करती है तो आप ये कह सकते हो कि पोलन ट्यूब जो एंटर करती है वो कहां से करती है, तो पोलन ट्यूब enters through one of the synergid, ठीक है। अच्छा, अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि पोलन ट्यूब एंटर कर जाती है। अब एंटर करने के बाद होगा क्या कि जो दो मेल गैमेट आते हैं उनका क्या फंक्शन है। सबसे पहली बात कि जो एक मेल गैमेट होता है इसके अंदर, एक मेल गैमेट क्या करेगा, ये जो आपको यहाँ एग सेल दिख रहा है इस एग सेल के साथ फ्यूज करता है। और दूसरा मेल गैमेट क्या करता है, जो सेंट्रल सेल आपको दिख रही है इस सेंट्रल सेल के अंदर जो डिप्लॉइड पोलर न्यूक्लाई है इनके साथ फ्यूज करते हैं। तो बेसिकली आपके पास दो मेल गैमेट है यहाँ पे, एक मेल गैमेट फ्यूज करता है एग सेल के साथ, दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लाई के साथ।
तो अगर हम बात करें सबसे पहले फर्स्ट मेल गैमेट की, तो जो फर्स्ट मेल गैमेट है, फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूजेस विद egg cell and it is called syngamy, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं जी syngamy। इस प्रोसेस को हम कहते हैं syngamy। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है जी हमारे पास? सेकंड कॉन्सेप्ट है कि जो दूसरा मेल गैमेट है, जो सेकंड मेल गैमेट है, अब इससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये कह सकते हो कि यहां पे जो मेल गैमेट फ्यूज होता है, तो मेल गैमेट की कंडीशन कैसी होती है? हैप्लॉइड, यानी एन की कंडीशन में है। ये मेल गैमेट फ्यूज करता है किसके साथ? एग सेल के साथ। ये भी कैसा होता है? हैप्लॉइड। और जब ये फ्यूज करता है तो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है दैट इज जाइगोट, जो कि होता है 2n, और यही जाइगोट आगे डिवाइड होता है, बनाता है क्या है? एम्ब्रियो। ठीक है जी। तो ये कंडीशन है फर्स्ट केस में कि जब मेल गैमेट, पहला मेल गैमेट फ्यूज करता है एग सेल के साथ, तो दोनों की कंडीशन जो होती है वो होती है हैप्लॉइड कंडीशन। जब वो फ्यूज करता है उस प्रोसेस को कहते हैं हम सिनगैमी, और उसके बाद जो कंडीशन आती है दैट इज डिप्लॉइड। ठीक है। और जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है दैट इज नोन एज जाइगोट विच फर्दर डिवाइड एंड कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो। इसके बाद जो सेकंड मेल गैमेट है, अगर हम बात करें सेकंड मेल गैमेट की, तो इसकी क्या कंडीशन है कि जो सेकंड मेल गैमेट होता है, गैमेट मूव्स थ्रू सेंट्रल सेल टुवर्ड्स पोलर न्यूक्लियाई and fused। Fused and form primary endospermic न्यूक्लियस। और ये क्या बनाता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पेन भी कहते हैं, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है। जो किसके फ्यूजन से बनता है? मेल गैमेट और डिप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई की। ठीक है। इसके साथ साथ अब एक्चुअल में क्या है? ये सेंट्रल सेल है जिसके अंदर ये पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो सेंट्रल सेल है अब ये बन जाता है पेरिस्पर्म, ठीक है, एंडोस्पर्मिक सेल। ठीक है जी। तो ये जो बन जाता है हमारे पास, सॉरी पेरिस्पर्मिक कह रहा हूं, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। ठीक है। एंड सेंट्रल सेल बिकम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जिसे हम कहते हैं PEC। PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। और यही जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल है ये बाद में मैच्योर होता है और बनाता है एंडोस्पर्म, एंड इट लेटर बिकम मैच्योर and converted into एंडोस्पर्म। तो बेसिकली आप यहां देख रहे हैं कि इस पूरी प्रोसेस के अंदर फर्टिलाइजेशन दो जगह पे हो रहा है। एक क्या हो रहा है? एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन, और एक है आपके पास डिप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइजेशन या सेंट्रल सेल के साथ फर्टिलाइजेशन। तो इसलिए इसे हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है जी। एक जो एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन है उसे आप बोलते हैं सिनगैमी, जो दूसरा डिप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइजेशन होता है उसे हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो दो टाइप के फर्टिलाइजेशन हो गए, एक सिनगैमी जो एग सेल के साथ है, दूसरा
ट्रिपल फ्यूजन जो डिप्लॉयड पोलर न्यूक्लियाई के साथ होता है, इसीलिए इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन। और साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियस कंबाइन हो रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं, इसलिए इसे और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इसलिए इस पूरी प्रोसेस का नाम होता है डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है जी। तो अगली जो इंपॉर्टेंट बात हम इसमें डिस्कस करेंगे वो यही है कॉन्सेप्ट हमारे पास कि ये जो पूरी प्रोसेस है इट इन्वॉल्व डबल फर्टिलाइजेशन that is syngamy and triple fusion. And it is called double fertilization and it involve fusion of triple nuclei and hence called ट्रिपल फ्यूजन। तो इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। और इस ट्रिपल फ्यूजन के केस में जो डबल फर्टिलाइजेशन अभी हमने डिस्कस किया था, जो सेकंड केस है, इसमें हमने क्या देखा था कि जो एग सेल होता है, सॉरी एग सेल कह रहा हूं मैं, जो हमारे पास मेल गैमेट होता है, ये मेल गैमेट जो होता है इसकी कंडीशन होती है एन। इस मेल गैमेट की जो प्लोइडी होती है वो प्लोइडी होती है एन। ये फर्टिलाइज करता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ। जो पोलर न्यूक्लियाई होता है, जो पोलर न्यूक्लियाई होता है इसकी प्लोइडी होती है 2n। कंबाइन करके बनाते हैं ये एंडोस्पर्म या प्राइमरी एंडोस्पर्म भी कहते हैं आप इसे, पेन। इसकी जो कंडीशन होती है वो होती है 3n। ठीक है जी। तो ये आपके पास कंडीशन थी डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन का कॉन्सेप्ट। कहता है इस डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन के बाद दो चीजें फॉर्म हो रही हैं। एक जाइगोट है जो आगे फर्दर किस में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो में। और दूसरा जो पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है या पीईसी जो हमने पढ़ा था, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, वो फर्दर डिवाइड होता है और बनाता है एंडोस्पर्म। तो ये जो इवेंट्स अभी तो हमने डिस्कस किए ये फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स थे। अब इसके बाद के जो इवेंट्स हैं उन्हें हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। और उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि उस पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर हमें देखने हैं और क्या क्या इवेंट्स आएंगे। तो अब हम जो आपके साथ डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स और स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है जी।